जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये बात तो गलत है कि हम कोशिश ना करें। भले ही हमें कामयाबी मिले या नाकामयाबी मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना तो सुकून हमें रहेगा कि हमने कोशिश तो की थी, मेहनत तो की थी, जो मेरा टाइम था उसको हमने अच्छी जगह यूज़ तो किया था। तो यही सब ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम करते चले जाना है। तो देखिए, हर हाउसवाइफ क्या करती है, घर संभालती है, गृहस्थी संभालती है, और उसके बाद कभी कभी ऐसी मतलब सिचुएशन आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें कभी कभी ऐसा महसूस करना पड़ता है कि काश हम भी कुछ काम कर लेते या कुछ सीख लेते या फिर अपना कुछ ऐसा करते जिससे हम मतलब दो पैसे अर्न कर पाते और अपने खर्चे या अपने घर के या बच्चों के उठा पाते। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हम सोचते ही रह जाते और कर कुछ भी नहीं पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना सारा मतलब हम लोगों के अंदर जुनून पैदा हो जाता है काम करने का कि हमें कुछ ना कुछ करना है। अगर जुनून आपके अंदर पैदा हुआ है काम करने का कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो उसको आपको दबने नहीं देना है, दबाना नहीं है। अगर आपको काम करने के लिए अंदर से उत्साहित हो रहे हैं आप लोग, तो फिर काम करने में लग जाइए। कल के ऊपर कभी भी मत डालिए उस काम को कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। ये ना कल कभी आएगा और ना ही कभी आप कल काम स्टार्ट कर पाएंगे। अपने आप को अगर रखना है खुश और टेंशन फ्री, तो आज से ही अपना काम शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, घर के काम क्या होते, चाहे तो हम उसमें पूरा दिन लगे रहें या फिर जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। या फिर हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, इस टाइम में हमें ये काम करना है, इस टाइम में हमें ये काम करना है। उस हिसाब से हम अपने काम कर सकते हैं। लेकिन बिना टाइम टेबल के अगर काम करेंगे तो आपका कोई भी काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये एक बिल्कुल सही बात है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, या फिर लोगों से कंपटीशन करके आपको आगे निकलना है, या उनको देख करके उनसे प्रेरणा लेकर के आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ सीखना है, या फिर अपनी जो आपकी खुद की वैल्यू है उसको आगे बढ़ाना है, या फिर आपको अपने खर्चे के लिए, सिर्फ अपने खर्चे के लिए कुछ कमाना है, कुछ मतलब करना है, तो आपको दो चार चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखिए, घर के काम तो हाउसवाइफ के लिए कभी स्किप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, घर के काम तो उनको करने ही पड़ेंगे, चाहे किसी भी हालत में करो, वो तो करने ही पड़ेंगे। अब ये सब चीज़ें हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमें कितनी जल्दी वो काम ख़त्म करने हैं। काम तो ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने का कभी नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये सब करने से आप ये सब किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा-सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा-सा टाइम टेबल है ना, उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जब हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो ना मेरे खाने का ठिकाना होता, ना सोने का ठिकाना होता, और ना ही कुछ काम करने का समय होता है। तो अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों का टाइम टेबल बना लिया, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सारे काम कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर खाने की बात आ गई है, तो खाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाने का भी कोई टाइम टेबल होता है। बिल्कुल, खाने का भी एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब अपने ऊपर आप ध्यान देंगी, अपनी सेहत के ऊपर आप ध्यान देंगी, तभी तो कुछ काम कर पाएँगी, तभी मेहनत कर पाएँगी, तभी किसी काम की आप टेंशन ले पाएँगी, तभी किसी काम को करने की लिए आप दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर पाएँगी। और देखिए, कोई भी काम होता है मेहनत करने से ही आगे बढ़ता है, ऐसे नहीं आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान रखना है। जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, टाइम से नाश्ता करना, टाइम से खाना खाना और टाइम से उठना, टाइम से सारे काम कंप्लीट करने, ये भी तो एक टाइम टेबल में ही आता है। तो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाइए। और देखिए, अगर आपको वाक़ई में कुछ काम करना है, तो आपको सुबह सब थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा। सबके उठने से 1 घंटे या डेढ़ घंटे पहले आप उठ जाइए। तो अगर आप डेढ़ घंटे पहले उठते हैं, तो आधा घंटा आप अपने आप को टाइम दीजिए। सुबह का टाइम अपने आप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं जो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। वो उठते ही घर के सीधे कामों में लग जाती हैं, लेकिन
थोड़ा सा आधा घंटा अपने आप को ज़रूर टाइम देना चाहिए, ताकि आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहे और आप मन लगा करके अपना काम कर पाएँ। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगी, तब तक सारे दिन आपके शरीर में आलस ही भरा रहेगा और कोई भी काम आपका टाइम से नहीं हो पाएगा। तो आधा घंटा, ना हो सके तो 15 या 10 मिनट ज़रूर अपने आप को टाइम दीजिए। उसके बाद घर के काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है? और थोड़ा जल्दी उठेंगी 1 डेढ़ घंटे पहले, तो आपको पता भी नहीं चलेंगे और सारे काम आपके कंप्लीट टाइम से हो जाएँगे और आपको थोड़ा-सा दिन में टाइम भी मिल जाएगा और आपके शरीर को थकान भी नहीं होगी। देखिए, अगर सूरज निकलने से पहले हम लोग बिस्तर छोड़ देते हैं ना, तो पूरा दिन शरीर में एनर्जी रहती है और बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, चाहे सारा दिन काम करें। और जो लेडीज़ें सूरज निकलने के बाद उठती हैं, उनके शरीर में हमेशा आलस भरा रहता है। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। आप कभी भी ये बात आज़मा करके देख लीजिए। तो जो लोग सूरज निकलने के बाद उठते हैं ना, उनके शरीर में हमेशा आलस भरा रहता है, हमेशा काम करने के लिए वही लेज़ीपन, थोड़ा-सा कर लिया फिर बैठ गए, फिर लेट गए, फिर थोड़ा-सा कर लिया फिर बैठ गए, फिर लेट गए, यही पूरा दिन चलता रहता है। और अगर आप सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, तो पूरा दिन आपका शरीर एकदम एक्टिव रहता है और किसी भी काम को करने में कोई आलस वगैरह नहीं आता है। तो थोड़ा-सा अगर 1 घंटे भी पहले आप उठ जाते, उसमें कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी उठने में, बाकी फिर आपकी खुद ही आदत बन जाएगी। और जब आपके काम टाइम से कंप्लीट होंगे और आपको टाइम दिन में भी मिल जाएगा, तो आप 2-4 दिन में खुद अपने आप से ही उठने लगेंगे कि अरे! घर में आज मेरे बिल्कुल भी चैं-चैं नहीं हुई और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। टाइम से मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और देखो मेरे पास टाइम भी बच गया है। इस बचे हुए टाइम में हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर थोड़ा-सा एक हाउसवाइफ़ अपने आप को चेंज कर ले। वैसे तो चेंज सभी लोग करते हैं, शादी के बाद काफ़ी लाइफ़ चेंज हो जाती है, काफ़ी क्या पूरी भी पलट जाती है। शादी के बाद कुछ पलटती है और कुछ बच्चे होने के बाद पलट जाती है, तो पूरी ही लाइफ़ पलट जाती है, पूरी ही मतलब जो हमारा रूटीन होता है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। तो अगर उसमें थोड़ा-सा और चेंजेस लाएँगे, तो अपने लिए भी आप कुछ कर पाएँगे और जब अपने लिए कुछ कर पाएँगे, तो आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी और खुद भी आप अपनी इज़्ज़त करेंगे और लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो इस तरह से जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। तो आज छोटा-सा वीडियो एक हाउसवाइफ़ के लिए था, जो डिमोटिवेट होती रहती हैं, उनको थोड़ा-सा मोटिवेट होने का मौका मिले और अपने लिए कुछ कर पाएँ। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो पढ़ कर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्यारा-सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, ऐसे ही अपने छोटे-मोटे कामों के साथ, और आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।